गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 20 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग आए 21 नंबर के अंदर। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम गिवन फॉलोइंग blank is not measures of central tendency. ऑप्शन लिखो इसके। फर्स्ट स्टेटमेंट कल थियरी में यही लिखवाया था मैंने, तो भी ऑप्शन लिखो। नंबर ए मीन, नंबर बी मीडियन, सी मोड और डी उसको बोलते हैं रेंज, RANGE रेंज। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा डी फॉर दुबई। कल थियरी में लिखवाया था कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजरमेंट है, मीन, मीडियन और मोड, और ये ब्लैंक मैनी टाइम पेपर के अंदर आ चुकी है। क्लियर? चलो 22 नंबर लिखो। If mean is equal to 25, mode is equal to 25, then median is equal to blank। कल आई थी ऐसी ब्लैंकेट 2 आई थी। कब मीन और मेडियन इक्वल हो, मेडियन और मोड इक्वल हो, या तो मीन और मोड इक्वल हो। थर्ड नंबर का आंसर उतना ही आएगा 25। तो मीडियन की वैल्यू भी कितनी होगी स्टूडेंट? 25 होगी कि नहीं होगी? चलो 23 नंबर लिखो उसका क्वेश्चन। फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्वल टू 13.2, मीन इज इक्वल टू x बार, मीन इज इक्वल टू 15.3, then the value of mode is equal to blank। चलो तो पहले मोड का फॉर्मूला रखेंगे का भाई z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो 3 इंटू ब्रैकेट 13.2 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 15.3। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 39.6 माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई करो 30.6, दोनों का माइनस करो। 6 में से 6 गया तो 0, 39 में से 30 गया, आंसर आया कितना भाई? 9। यानी कि 23 नंबर का आंसर बनेगा डी फॉर दुबई। कैलकुलेशन करना तो थोड़ी प्रैक्टिस रहे, विदाउट प्रैक्टिस डब्बे हो जाओगी। चलो 24 नंबर देखो, लिखो क्वेश्चन। The modal class of given frequency distribution is blank। मॉडल क्लास यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। यानी कि देखो 40 to 30 यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, यानी कि हमारा आंसर बनेगा सी फॉर चेन्नई 30 to 40 बनेगा। सी फॉर चेन्नई, क्लास उल्टी लिखी है इसने, 40 to 30, 50 to 40, 60 to 50, बट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की? 40 to 30, उसको 30 to 40 भी आप लिख सकते हो, यानी कि आंसर बनेगा सी फॉर चेन्नई। क्लियर? चलो 25 नंबर लिखो। द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
of the class 20 to 30 is a blank. 20 to 30 is a blank. डायरेक्ट प्लस कर लो तो 20 to 30 यानी कि देखो 7 प्लस 15 कितना होगा 22 में 13 प्लस करो कितना होगा 35. बी फॉर बॉम्बे आंसर बनेगा इसका. डायरेक्ट कर सकते हैं. चलो 26 नंबर आ चुका है कल. लिखो फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन z माइनस m इज इक्वल टू ब्लैंक m माइनस एक्स बार. तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कल आई थी ये वाली ब्लैंक z माइनस m. देखो ये z का फॉर्मूला कौन सा भाई 3m माइनस 2x बार. और देखो ये माइनस m का माइनस m 3m में से m गया तो क्या आया भाई 2m माइनस 2x बार. दोनों में से 2 कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई m माइनस एक्स बार. देखो इधर अब नजर करो कि भाई ब्लैंक और ब्रैकेट में m माइनस एक्स बार. तो m माइनस एक्स बार के आगे क्या आता है 2 यानी कि ब्लैंक के अंदर आंसर हमारा क्या होगा भाई 2 होगा. क्लियर. पूरा कर लो ये वाला, कल आया था ये वाला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर. देखो फॉर any frequency distribution z plus x bar is equal to 71 and z minus x bar is equal to 3, then median is equal to blank. ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं स्टूडेंट. अब जरा नजर करो, आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको m फाइंड करना है. तो m के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. यानी कि अगर आपके पास z और x बार हो तो आप m फाइंड कर सकते हो. अभी आपके पास 2 इक्वेशन है तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 की मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करेंगे. डायरेक्टली ये दोनों इक्वेशन का प्लस कर ले. देखो तो x बार कर z प्लस z तो 2z इज इक्वल टू 71 प्लस 3 74. तो z इज इक्वल टू 74 अपॉन 2 तो z इज इक्वल टू बना कितना भाई 37. चलो z 37 बनाए फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रख दो. तो भाई 37 प्लस x बार इज इक्वल टू 71. 37 इधर लाओ तो x बार इज इक्वल टू 71 माइनस 37. देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 11 में से 7 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, 34. चलो z भी मिल गया x बार भी मिल गया. तो ये फॉर्मूला रखेंगे z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. इसमें वैल्यू रख देते हैं. चलो z कितना है भाई 37 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 34. तो 37 इज इक्वल टू 3m माइनस 68. देखो माइनस 68 इधर लाओ प्लस होगा 37 प्लस 68 इज इक्वल टू 3m. देयरफॉर 3m इज इक्वल टू 105. देयरफॉर m इज इक्वल टू 105 अपॉन 3
देयरफॉर m इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा भाई 35। देखो स्टूडेंट, ये 1 मार्क के एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है, 2 मार्क के सम के अंदर भी पेपर में आ सकता है। 2 मार्क में आए सेक्शन बी में तो आपको आना चाहिए। ऐसे इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो हो गया पूरा, आगे बढ़े। चलो 28 नंबर गाला के अंदर था, इसके अंदर भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना है, बराबर है। आईएमपी कर दो 28 नंबर को, देखो इफ द मोड ऑफ any frequency distribution, if the mode of any frequency distribution is 12 more than its mean, 12 more than its mean, then its mode is blank time more than its median। क्वेश्चन का मतलब समझो कि भाई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मोड है वो उसके मीन से 12 ज्यादा है, तो उसका मोड है वो मीडियन से कितना ज्यादा होगा। तो कैसे फाइंड कर सकते, तो हमारे पास क्या है भाई कि भाई मोड मीन से 12 मोर देन है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, मोड इज 12 मोर देन इट्स मीन, अंदर से लिखना है, बहुलक तेना मध्यक करता 12 વધુ છે, अंदर से लिखना है स्टूडेंट। तो क्या बनेगा भाई, z इज इक्वल टू क्या होगा भाई, x बार प्लस 12, बराबर है। चलो अब z का फॉर्मूला रखते हैं। z का फॉर्मूला कौन सा, 3m माइनस 2x बार इज इक्वल टू x बार प्लस 12 होगा। चलो ये x बार को इधर लेकर आते हैं, तो 3m माइनस 2x बार माइनस x बार इज इक्वल टू 12, तो 3m माइनस 3x बार इज इक्वल टू 12। अब ये पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा भाई, m माइनस x बार इज इक्वल टू 4। अब ध्यान रखोगे स्टूडेंट, अभी हमारा सम पूरा हुआ नहीं है। देखो इधर क्या है, z इज इक्वल टू z और मीन का रिलेशन, किसका रिलेशन है, z और मीन का। तो यहाँ पर मीन को इस साइड में रखते हैं, हमें किसका रिलेशन, क्वेश्चन के अंदर z और मीन का रिलेशन है, हमें रिलेशन लाना है z और m का। एक काम करे, ये क्या करे, m को सामने ले जाए, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, माइनस x बार इज इक्वल टू 4 का 4 प्लस m है, तो क्या होगा भाई माइनस m। और अब देखो ये माइनस को रिलीज करो तो सामने साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, m, ये माइनस है तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस, m माइनस 4। अभी हमारा काम बाकी है स्टूडेंट, पूरा नहीं हुआ। ये तो किसकी वैल्यू मिली, x बार की वैल्यू मिली m माइनस 4। अब ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखनी है, तो आपको z और m का रिलेशन मिल जाए। क्लियर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखिए, z इज इक्वल टू x बार प्लस 12। चलो x बार की वैल्यू कितनी,
z इज इक्वल टू m -4 प्लस 12, तो z इज इक्वल टू m प्लस क्या आया भाई 8। तो मोड उसके मेडियन से कितना मोर देन होगा भाई 8 मोर देन। कितना मोर देन होगा भाई 8, यानी कि आंसर आएगा कितना भाई 8 मोर देन। बी फॉर बॉम्बे नंबर का आपका आंसर बनेगा। चलो 29 नंबर आईएमपी करो। ये पूरा हो गया, पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो लिखो 29 नंबर। from given measures of central tendency which measure is depends on all observation चलो ऑप्शन लिखो मीन, मीडियन, मोड और डी नंबर में लिखो नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा मीन, क्योंकि मीन के फॉर्मूला में हम लोग किसका यूज, सारे ऑब्जर्वेशन सभी का प्लस करते हैं कि भाई नीचे एन लिखते हैं, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन का यहां पर क्या होता है स्टूडेंट यूज होता है सिग्मा एफ आई यू आई या तो सिग्मा एफ आई डी आई, सभी ऑब्जर्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। यानी कि आंसर हमारा कौन सा बनेगा स्टूडेंट, मीडियन बनेगा। क्या बनेगा भाई, सॉरी मीन। कौन सा बनेगा, ए फॉर अहमदाबाद। चलो क्लियर। चलो अब हेडिंग डालो मैच द फॉलोइंग। एक मैच द फॉलोइंग ये चैप्टर में से कंपलसरी आने वाला है, क्योंकि आपने गाला के पेपर देखे हो तो उसके अंदर भी प्रेजेंट था। चलो फर्स्ट नंबर 30 नंबर लिखो, सेक्शन ए में लिखो, दो पार्ट बनाओ, सेक्शन ए सामने लिखो सेक्शन बी। सेक्शन ए में लिखो मोड ऑफ क्लासिफाइड डेटा, मोड ऑफ क्लासिफाइड डेटा। डायरेक्ट आंसर लिख डालो, आपको पता है आंसर क्या बनेगा भाई, फर्स्ट नंबर का ए नंबर का आंसर बनेगा 3 मेडियन। सबके डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे 3 मेडियन -2 मीन, 3 मेडियन -2 मीन। चलो 31 नंबर का लिखो, 31 नंबर सेक्शन ए में लिखो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। देखो सामने सेक्शन बी के अंदर ए नंबर में अधः सीमा लिखा है, उसको बोलते हैं लोअर बाउंड्री। उसके बाजू में इंग्लिश में लिख दोगे लोअर बाउंड्री और नीचे वाले में लिखोगे टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टोटल फ्रीक्वेंसी। बी फॉर बॉम्बे नंबर का आंसर बनेगा, बराबर है। चलो 32 नंबर इंग्लिश लिख डालो नीचे। मध्य कीमत को क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू या तो सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। दो वर्ड यूज करोगे, मिड वैल्यू ऑब्लिक सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास 30 to 20 या 20 to 30 लिखो तो भी चलेगा। मिड वैल्यू आपने बहुत सारी फाइंड की है, मीन के सब में दोनों का प्लस करो, 30 + 20 50, 50/2 करो 25। ए फॉर अहमदाबाद नंबर का आंसर आएगा, आएगा। चलो 33 नंबर का इंग्लिश लिखो सेक्शन ए का,
frequency of class preceding frequency of class preceding to model class चलो याद करो फॉर्मूला में किसको बोलते हैं भाई, F0 को बोलते हैं। याद करो फॉर्मूला में F0 को क्या बोलते हैं भाई, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 को क्या बोलते हैं भाई, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 को क्या बोलते हैं भाई, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तीनों वर्ड मैंने समझा दिए। L को क्या बोलते हैं भाई, L को क्या बोलते हैं भाई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर, चलो तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, बी फॉर बॉम्बे F0। चलो 34 नंबर का इंग्लिश लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding to model class, frequency of class succeeding to model class। ऑप्शन आपके सामने है, क्या आएगा, सक्सीडिंग आए तो आंसर क्या बनेगा भाई, F2। प्रीसीडिंग में F0, सक्सीडिंग में F2 और फ्रीक्वेंसी अकेली आए तो F1। चलो 35 नंबर, लेफ्ट साइड में लिखो सेक्शन ए में, नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन में लिखो, ए नंबर में लिखो रेंज, बी नंबर में लिखो मीन। अभी ब्लैंक आई थी थोड़ी देर पहले, याद करो। आंसर क्या बनेगा इसका, रेंज, RANGE रेंज। ए फॉर अहमदाबाद बनेगा। चलो 36 नंबर में लिखो, इंग्लिश करो सेक्शन ए का, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो सेक्शन बी में ऑप्शन लिखो, ए नंबर में लिखो मीडियन, बी नंबर में लिखो मीन। तो स्टेप डेविएशन मेथड किसके अंदर आती है स्टूडेंट, मीन के अंदर आती है, यानी कि बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर बनेगा। चलो 37 नंबर में इंग्लिश लिखो, सिंबल ऑफ क्लास लेंथ, सिंबल ऑफ क्लास लेंथ। ऑप्शन आपके सामने है, लिख डालो। देखो क्लास लेंथ के लिए मैंने आपको कल बोला था दो सिंबल यूज होते, एक तो सी, हम लोग सी यूज करते, ये लोग क्या यूज करते, H यूज करते। क्या आएगा भाई, क्लास लेंथ का सिंबल कौन सा बनेगा भाई, H बनेगा। क्या बनेगा भाई, H। हो गया, ये चैप्टर के MCQ सॉल्व हो गए। चलो थोड़े मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर है वो भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, लिखो फॉर सम डेटा, કેટલાક અવલોકનો માટે, ફોર સમ ડેટા, કેટલાક અવલોકનો માટે, if z is equal to 25 and x bar is equal to 25, then m is equal to blank, z बराबर 25 અને x bar is equal to 25, then को तो बोलते, तो m is equal to blank। ओरली आंसर आपको आ जाना चाहिए। देखो z और x बार इक्वल है तो m भी क्या आएगा भाई, 25 आएगा कि नहीं आएगा। फिर लिखो z is equal to 24, z is equal to 24, x bar is equal to 18, z is equal to 24, x bar is equal to 18, then m is equal to blank।
फाइंड करो तो खुद कर सकते हो आप लोग, मुझे पता है। फाइंड करो इसका आंसर क्या आएगा भाई। z इज इक्वल टू, ऐसी एक ब्लैंक आने वाली है पेपर में, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। चलो z कितना है भाई 24 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 18। तो 24 इज इक्वल टू 3m माइनस 36, इसको इधर प्लस कर दो तो भाई 24 प्लस 36 इज इक्वल टू 3m। देयरफॉर 3m इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई 60। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 20। हो गया। दूसरा लिखो चलो। इफ m इज इक्वल टू, लिखो इधर, इफ m इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15, x बार इज इक्वल टू 10, देन z इज इक्वल टू ब्लैंक। फाइंड करो चलो, z फाइंड करना है। प्रैक्टिस करो, कल से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू है प्रोबेबिलिटी में, बट आज इसका ही वीडियो करना है। फाइंड करो चलो, z इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3m माइनस 2x बार इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 10, तो 45 माइनस 20 इज इक्वल टू आंसर आया कितना भाई 25 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाओ। इफ m इज इक्वल टू 22, m is equal to 22, z is equal to 16, then x bar is equal to blank। फाइंड करो चलो फटाफट, x बार फाइंड करो कि भाई z is equal to 3m माइनस 2x बार, तो z की वैल्यू है 16 is equal to 3 into 22 minus 2x bar, तो 16 is equal to 66 minus 2x bar। 66 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 66 is equal to माइनस 2x बार। 50 होगा तो माइनस 2x बार is equal to माइनस 50, माइनस माइनस कट, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 25। ये प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को, समझ गए। चलो अब दो लिखो। इफ m इज इक्वल टू 26, x bar is equal to 36, then z is equal to blank। फाइंड करो चलो, फिर मैं करता हूं, z फाइंड करो। कि भाई z is equal to 3m माइनस 2x बार, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 26 माइनस 2 इंटू 36, तो 78 माइनस 72 इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई 6। चलो लिखो मोस्ट आईएमपी करके x बार
इज इक्वल टू 21.44, जेड 19.13, देन एम इज इक्वल टू ब्लैंक एम। चलो फॉर्मूला रख के फाइंड करो। जेड का फॉर्मूला रख के फाइंड करो तो भाई जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो 19.13 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 21.44, तो 19.13 इज इक्वल टू 3m माइनस 42.88। इसको इधर लाके प्लस कर दे, 19.13 प्लस 42.88 इज इक्वल टू 3m। चलो ये दोनों का प्लस करो तो 3m इज इक्वल टू, ये दोनों का प्लस करो तो कितना होता है, 62.01। therefore m is equal to 62.01 अपॉन 3। इसको डिवाइड करो तो स्टूडेंट 62.03 डिवाइड बाय 3 करो, हो जाएगा डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 0 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। आंसर आएगा 20.67। हो गया ये वाला। चलो नेक्स्ट लिखो, जो मोस्ट आईएमपी है 1 मार्क के लिए भी और 2 मार्क के लिए भी। लिखो, इफ एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 एंड एक्स बार प्लस जेड इज इक्वल टू 45, देन m इज इक्वल टू ब्लैंक। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक कराया मैंने, आपके पास 2 इक्वेशन है बराबर, उसके ऊपर से x बार और z की वैल्यू फाइंड करो, फिर z का फॉर्मूला z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार का यूज करो तो आपको आंसर मिल सकता है। चलो दोनों इक्वेशन का एडिशन कर ले, z का 2x बार इज इक्वल टू कितना होगा 48, therefore x बार इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 24 बनेगा। चलो अब ये वाली वैल्यू प्लस वाली इक्वेशन में रखते हुए x बार प्लस जेड इज इक्वल टू 45, इसमें x बार की वैल्यू रखे 24 प्लस जेड इज इक्वल टू 45, therefore z is equal to 45 minus 24, therefore z is equal to क्या आएगा भाई 21। चलो x बार और z मिल गए, हमें m फाइंड करना, तो z का फॉर्मूला रखेंगे, z is equal to 3m माइनस 2x बार। चलो z कितना है भाई 21 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 24। चलो दोनों का अभी सिंप्लीफाई करें तो 21 इज इक्वल टू 3m माइनस 48 को इधर लेकर आए तो 21 प्लस 48 इज इक्वल टू 3m, देयरफॉर 3m इज इक्वल टू दोनों का प्लस 69, देयरफॉर m इज इक्वल टू 69 अपॉन 3 इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 23।
बोलो, कर पाओगे ऐसा सम कि नहीं कर पाओगे? पूरा कर लो। चलो अभी भी मोस्ट आईएमपी करके लिखो। लिखो, ફોર સમ ડેટા કેટલાક અવલોકનો માટે ફોર સમ ડેટા z માઇનસ m is equal to 2.5 and if the mean of data અવલોકનોનો મધ્યક if the mean of data is 20 then z is equal to blank. चलो हमारे पास क्या है भाई, मीन ऑफ द डेटा है x बार, कितना है भाई 20, और हमें क्या फाइंड करना है भाई, जेड फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। चलो हमारे पास एक इक्वेशन है, तो जेड माइनस एम कितना है भाई 2.5, तो पहले इक्वेशन लिखो जेड माइनस एम इज इक्वल टू 2.5। चलो इसमें जेड का फॉर्मूला रखें, जेड का फॉर्मूला कौन सा, 3m माइनस 2x बार माइनस m का माइनस m इज इक्वल टू 2.5। चलो 3m में से m गया, कितना आया भाई 2m, माइनस देखो ये x बार की वैल्यू हमारे पास रेडीमेड है, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 2.5 होगा। चलो 2m माइनस 40 इज इक्वल टू 2.5, 40 इधर आएगा प्लस होगा, तो 2m इज इक्वल टू 2.5 प्लस 40, तो 2m इज इक्वल टू 42.5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 42.5 अपॉन 2, इसको डिवाइड करो तो 21 पॉइंट कितना आएगा भाई 25। ये m की वैल्यू मिली, हमें क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहां पर m की वैल्यू रख दे, इक्वेशन में z मिल जाएगा, z माइनस m में m की वैल्यू रख दे। चलो तो क्या लिखेंगे, z माइनस m इज इक्वल टू 2.5, ये वैल्यू रख दे तो z माइनस 21.25 इज इक्वल टू 2.5, ये सामने जाएगा तो प्लस होगा, z इज इक्वल टू 2.5 प्लस 21.25, देयरफॉर z इज इक्वल टू 23.75। ये आपका आंसर है। चलो दोस्तों, अब 2 ब्लैंक लिखवा था, वो खास याद रखोगे कि भाई सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस x बार इज इक्वल टू ब्लैंक। दूसरी लिखो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस x बार इज इक्वल टू ब्लैंक, और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस x बार इज इक्वल टू 36, देन x बार इज इक्वल टू ब्लैंक। ये 3 ब्लैंक के लिख कर रखोगे, लिखो ये 3 1 2 3, i is equal to 1 to 10, i is equal to 1 to 10 xi minus x bar, i is equal to 1 to 10 xi minus x bar is equal to
36, देन एक्स बार इज इक्वल टू ब्लैंक। तो इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद रखने की होती है। सपोज ये वाली ब्लैंक बोर्ड की एग्जाम में आई, ध्यान रखोगे अगर यहां पर ब्रैकेट हो, क्या हो भाई? ब्रैकेट। अगर यहां पर ब्रैकेट हो तो ब्लैंक का आंसर बनेगा 0। क्या बनेगा भाई? 0। बराबर है। ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर मीन की प्रॉपर्टी थी, बट आप लोग पढ़े नहीं थे। बराबर, डिटेल के अंदर हम लोग कभी भी स्टडी करते नहीं है। ये मीन की प्रॉपर्टी थी, 9 की बुक मिले, इसके अंदर मीन की प्रॉपर्टी पढ़ लेना। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी है। चलो, तो याद क्या रखेंगे कि भाई सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू ऐसा कोई भी हो तो क्या ध्यान रखेंगे? अगर ब्रैकेट वाला हो तो आंसर आंखें बंद करके क्या लिखेंगे? 0। सेकंड नंबर सेम है, बट इसको ब्रैकेट नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ना हो तो क्या करेंगे? ऊपर 10, नीचे यहां पर 1 है, तो 10 में से 1 को माइनस करो, क्या आएगा भाई? 9। क्या आएगा भाई? ये ऊपर वाले नंबर में से ये नीचे वाला नंबर माइनस करना है, कि भाई 10 माइनस 1 यानी कि क्या है भाई? 9, और पीछे क्या लगा देने का है भाई? एक्स बार। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? यानी कि ब्रैकेट बगैर का हो तो क्या ध्यान में रखोगे? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 9, और पीछे क्या लगा देंगे? एक्स बार। चलो, इतना समझ में आ गया। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। मैंने सिखाया भी था पहले। यहां पर क्या है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 10, एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 36, देन एक्स बार इज इक्वल टू ब्लैंक। अब जरा देखो, ये वाला सब क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, इसका आंसर, ये पूरे का आंसर क्या आया? 9x बार आया। क्या आया भाई? 9x बार। सेम इसका भी आंसर, इतने का आंसर क्या आएगा? सोच लो तो, 10 में से 1 गया, क्या आएगा इसका आंसर? 9x बार इज इक्वल टू, सामने कुछ है देखो 36, अरे 9 से इसको डिवाइड करो, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 4। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट? आंसर बन गया। तो तीनों ब्लैंक मोस्ट आईएमपी करके लिखोगे, एग्जाम देने जाओ उससे पहले अच्छे से देख कर जाओगे। याद क्या रखोगे? ब्रैकेट वाला हो तो 0, ब्रैकेट बगैर का हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या करेंगे? माइनस। 10 में से 1 गया, क्या है भाई? 9x बार, पीछे x बार लगाएंगे, और इसके अंदर देखो 10 में से 1 गया, ये पूरे का आंसर बना 9x बार। सामने क्या है भाई? 36, और 9 से डिवाइड करते x बार इज इक्वल टू कितना आया भाई? 4। स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, बराबर है। कल आगे देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।